मुसलमानों में सुन्नतों में अगर सबसे बड़ी कोई सुन्नत है तो वो चेहरे पर दाढ़ी रखनी है। एक तरफ सब इंस्पेक्टर इंतशार अली तो वहीं दूसरी तरफ सीईओ अनुज चौधरी, दोनों पर उत्तर प्रदेश पुलिस नियम तोड़ने का आरोप है। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों पर अलग अलग वक्त पर आरोप लगा है। इंस्पेक्टर इंतशार अली का निलंबन हो चुका है, दूसरे के साथ क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर इंतशार अली पर बात करते हैं। साल 2020 में उत्तर प्रदेश बागपत के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को सिर्फ और सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल और नियमों के खिलाफ था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल और नियमों के अनुसार सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी एसपी से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं। बागपत एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि इंतशार अली ने विभाग की अनुमति के बिना दाढ़ी रखी थी। कई बार उन्हें दाढ़ी कटवाने की हिदायत दी। हालांकि इंतशार अली ने 27 नवंबर 2019 को ही अपने बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिखी थी। अपनी चिट्ठी में इंतशार ने धार्मिक आस्था के मुताबिक धर्म पहचान वाली दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन एक साल बाद भी इसका कोई जवाब नहीं आया। अब दूसरी तरफ संभल सीईओ अनुज चौधरी रियल लाइफ दबंग, जिससे मुजरिम भी डरता है, खासकर संभल के मुसलमान। संभल के हिंसा बाद से ही संभल सीईओ अनुज चौधरी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अनुज चौधरी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। पुलिसकर्मी मरने के लिए पुलिस बल में भर्ती नहीं हुए हैं। इससे भी पहले वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान से भी बहस के बाद सुर्खियों में थे, लेकिन अब सीईओ अनुज चौधरी गद्दा उठाने को लेकर निशाने पर आए हैं। उनके खिलाफ पुलिस और वर्दी के नियम तोड़ने का आरोप लगा है। संभल में पिछले दिनों 47 साल बाद खुले खग्गू सराय मंदिर में कर्नाटक के किशिकिंदा से रथ यात्रा आई थी। इस दौरान संभल सीईओ अनुज चौधरी ने हाथ में गदा पकड़ी थी और रथ यात्रा के आगे भी चले थे। इसके बाद संभल सीईओ अनुज चौधरी ने अपने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। इन फोटो में वे हाथ में गदा पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आखिर सीईओ अनुज चौधरी उर्फ रियल लाइफ सिंगम दबंग या चुलबुल पांडे, आखिर इनके खिलाफ शिकायत किसने की? आपको यह बता दें कि आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सीईओ अनुज चौधरी ने अपनी पुलिस वर्दी का इस्तेमाल करते हुए ड्यूटी के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया है। इनमें धार्मिक जुलूस में गदा उठाने, भजन गाने और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने जैसे कार्य शामिल हैं। पूर्व आईपीएस ने शिकायत में कहा कि ये गतिविधियां उत्तर प्रदेश सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 के साथ है, जो डीजीपी के 6 अक्टूबर 2014 के सर्कुलर का उल्लंघन करती हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 क्या कहती है। नियम 3 के मुताबिक सरकारी कर्मचारी को हर समय कार्य और निष्ठा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नियम 4 के मुताबिक सरकारी कर्मचारी को सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और अमिताभ ठाकुर के शिकायत करने के बाद डीजीपी ने संभल सीईओ अनुज चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं। साल 2012 में वो डिप्टी एसपी बनाए गए। वे पश्चिम यूपी मुजफ्फरनगर के बहेरी गांव के रहने वाले हैं। इंतशार अली का तो निलंबन हो चुका है दाढ़ी रखने पर। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनुज चौधरी के लिए क्या फरमान जारी होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मिल्लत टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।